सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 31/8/20 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के सांवले सपनों की याद नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक श्री जाबिर हुसैन जी है। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये एक गद्यांश सालिम अली की द्वारा लिखी गई आत्मकथा पर आधारित है, फॉल ऑफ स्पैरो से लिया गया है और इसके लेखक हैं श्री जाबिर हुसैन जी। तो इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रश्न। तो प्रश्न 1 है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या जानना चाहते थे? तो लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से चाहते थे कि वे उनकी पत्नी फ्रेडा अपने पति लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया और उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रीडा ने लोगों की बात का यह उत्तर दिया कि मुझसे अधिक तो लॉरेंस को मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती थी। उसने यह उत्तर इसलिए दिया क्योंकि वह जानती थी कि उसके लिए कितना कठिन है अपने अनुभव को शब्दों में पिरोना या शब्दों में ढालना, इसीलिए वह ऐसा कहती है। अगला प्रश्न है, ये गतिविधि है जो आपको स्वयं करनी है। आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा और उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। तो जिस पक्षी को आपने देखा है उस पक्षी के बारे में 10 पंक्तियां आपको लिखनी है, उसके गुण और व्यवहार से संबंधित। जैसे आप लिख सकते हैं कि वह देखने में कैसा लगता है, खाता क्या है, उसका रंग कैसा होता है, कहाँ रहता है, किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह के मौसम में ज़्यादा दिखाई देता है, आदि आदि। वह लोगों के करीब रहना पसंद करता है, जंगल में रहना पसंद करता है। इस तरह की बातें आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आज के कार्यपत्रक के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए।